जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप लोगों को बहुत ही पुण्य फलदायी और बहुत ही रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ, अंत तक देखिएगा। भगवान श्री हनुमान जी से संबंधित यह कहानी है। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। वह भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनका नियम था, जब वे किसी भी अन्य गांव में जाते थे, उस गांव में राम मंदिर में ही रहते थे। वह राम मंदिर में रहकर श्री राम जी को संपूर्ण रामायण का जो पाठ होता है वह सुनाया करते थे। एक दिन वह दूसरे गांव में गए और उस गांव के राम मंदिर में रुकने का विचार किया। भक्त जी ने उस मंदिर के पुजारी से कहा, मेरा यह नियम है, मैं जिस भी गांव में जाता हूं उस गांव के राम मंदिर में पहुंचकर श्री राम जी को राम कथा अवश्य सुनाता हूं। उस मंदिर का पुजारी कहने लगा, आपको मंदिर में रुकना मना नहीं है, पर हमारे गांव और इस क्षेत्र की एक विशेषता है कि आप कितनी भी राम कथा कर लो, गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आएंगे। तब भक्त जी कहने लगे, मुझे लोगों से मतलब भी नहीं है, मैं भगवान श्री राम पर आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान श्री राम पर विश्वास करके ही चलता हूँ। मेरी कथा और कोई सुने ना सुने, मेरे राम भक्त हनुमान जी अवश्य सुनते हैं। मैं तो मन में यही सोचता हूँ कि श्री राम जी भी मेरी कथा सुनते हैं और भगवान शंकर जी भी मेरी कथा सुनते हैं और हनुमान जी तो साक्षात आकर बैठ जाते हैं। पुजारी से समझ गए यह बड़े सच्चे भक्त हैं। पुजारी जी ने कहा, आप जितने दिन हमारे गांव में रुकना चाहें आप रुक सकते हैं। मेरा घर आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। इस मंदिर में आप जितने समय राम कथा करना चाहें कर सकते हैं। भक्त जी बोले, कथा 9 दिन की है, मैं तो सिर्फ 9 दिन कथा करूँगा। उसके उपरांत मैं किसी अन्यत्र गाँव में चला जाऊँगा। दूसरे दिन प्रातःकाल भक्त जी ने श्री राम जी की कथा प्रारंभ कर दी। कोई भी व्यक्ति कथा सुनने के लिए मंदिर में नहीं आया। उस मंदिर के पंडित जी मंदिर में आए। वे मंदिर की साफ सफाई पूजा पाठ करके चले गए। अब भक्त जी अकेले ही कथा कर रहे थे। एक दिन व्यतीत हुआ, भक्त जी ने ऐसे ही अकेले कथा की। दूसरा दिन भी ऐसे व्यतीत हो गया। पता नहीं क्यों गांव के लोगों को राम कथा में कोई रुचि नहीं थी। चौथा दिन हुआ और चौथे दिन में 4-5 व्यक्ति आकर कथा में विराजमान हुए। 5वें दिन कुछ और व्यक्ति आए। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। भक्त जी तो प्रतिदिन सच्चे मन से भगवान की कथा सुना रहे थे। कथा राम जी सुनते थे और हनुमान जी भी सुनते थे। 7वें दिन जब कथा चल रही थी, उसी समय गांव में एक सेठ जी जो बड़े कंजूस थे, वह राम जी की कथा में माथा टेकने पहुंच गए। वह जैसे ही राम जी की मूर्ति के समीप माथा टेकने लगे, तभी राम जी की मूर्ति से आवाज़ आई, हनुमान हनुमान। तब हनुमान जी की मूर्ति कहने लगी, प्रभु क्या आदेश है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, यह आवाज़ कहाँ से आई। दोबारा उनका ध्यान जब मूर्ति की ओर गया तो उन्हें आभास हुआ कि लगती मूर्तियाँ आपस में बात कर रही हैं। सेठ जी वहाँ चुपचाप खड़े हो गए। तब श्री राम कहने लगे, तुमने देखा है, 7 दिन से मेरा यह भक्त कथा कर रहा है। इनके द्वारा इतनी सुंदर कथा करने के बाद गांव के लोग राम कथा सुनने नहीं आते। तुम तो रोज कथा सुन रहे हो, क्या तुम्हारे मन में विचार नहीं हुआ कि भक्त जी को कुछ दक्षिणा दी जाए। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मैंने तो सोच रखा है, जिस दिन राम कथा संपूर्ण होगी उस दिन भक्त जी को 1000 रुपये दक्षिणा दी जाएगी। इतना कहने के बाद हनुमान जी की मूर्ति चुप हो गई। सेठ जी तो वैसे ही कंजूस थे, विचार करने लगे, इस भक्त को 1000 रुपये दक्षिणा मिलने वाली है। राम कथा की समाप्ति पर क्यों न मैं इन भक्त जी के साथ एक सौदा कर लूँ। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, मैं भक्त जी को कहता हूँ, राम कथा के उपरांत तुम्हें जितनी भी दक्षिणा मिलेगी वह मुझे देना, उसके बदले में मैं तुम्हें 500 रुपये दान देता हूँ। क्योंकि भगवान राम जी की और हनुमान जी की बातें तो सिर्फ मुझे ही पता है, इस बात को और किसी ने सुना ही नहीं। अगर मैं भक्त जी को 500 रुपये दूंगा तो फिर भी मुझे 500 रुपये का फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि भक्त जी को तो 1000 रुपये मिलने वाले हैं। इस तरह जब रामकथा की समाप्ति हो जाएगी, भक्त जी सारी दक्षिणा मुझे देंगे और मुझे 1000 रुपये मिलेंगे। मैं 500 रुपये देकर निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर सेठ जी भी रामकथा में बैठ गए। 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई। भक्त जी पोथी उठाकर जाने लगे तो सेठ जी ने राम कथा वक्ता भक्त जी को रोक लिया और कहने लगे, मुझे आपसे काम है। भक्त जी कहने लगे, कहिए सेठ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। सेठ जी कहने लगे, मैं सोच रहा हूँ, इतने दिनों से आप राम कथा कर रहे हैं पर लोग आपको दक्षिणा देते नहीं, इसलिए मैंने सोचा है मैं आपको 500 रुपये दक्षिणा दे देता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर भक्त जी कहने लगे, यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है, मेरी सारी दक्षिणा तो संतों के भंडारे में लग जाएगी। आप जितने पैसे देंगे उससे लोगों का ही भला होगा। पैसे देते हुए सेठ जी ने कहा, यह 500 रुपये आप अपने पास रख लीजिए। तब सेठ जी ने कहा, एक बात और है,
जब 9वें दिन राम कथा की समाप्ति होगी तब आपको जितनी भी दक्षिणा प्राप्त होगी वह सारी दक्षिणा आप मुझे दे देना। भक्त जी विचार करने लगे, इस गांव में तो दक्षिणा मिलना वैसे भी नहीं है। पंडित जी ने पहले ही बताया था राम कथा में कोई नहीं आएगा, आपको अकेले ही करनी है, अकेले ही सुननी है। भक्त जी ने सेठ जी की बात मानते हुए कहा, जैसी परमात्मा की इच्छा, उस समय जितनी दक्षिणा प्राप्त हो आप ले लेना। अब सेठ जी और भक्त जी के बीच में सौदा मंजूर हो गया। 8वां दिन हुआ। भक्त जी ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया। अब तो प्रसाद के नाम पर कई लोग रामकथा सुनने आए। 9वें दिन की तैयारी भी भक्त जी ने बड़ी अच्छी की थी, क्योंकि सेठ जी के 500 रुपये तो पहले से ही मिल चुके थे। अब रामकथा प्रारंभ हुई। उस दिन लोग भी बहुत अधिक संख्या में आए, क्योंकि आखिरी दिन था। अब दो सेठ जी भी सुबह से लेकर रामकथा में बैठ गए। उन्हें पक्का यकीन था आज मुझे 500 रुपये का फ़ायदा होने वाला है। कथा समाप्ति पर भोग भी पड़ गया। उसके बाद भक्त जी ने पोथी उठाई और जाने लगे। वह लालची सेठ पूछने लगा, भक्त जी दक्षिणा कहाँ है? तुम्हें दक्षिणा जो मिली है मुझे दो। भक्त जी ने कहा, मैं सच कहता हूँ मैंने दक्षिणा उठाई नहीं। जब कथा कर रहा था वहाँ पर जाकर देखो, जितनी दक्षिणा मिली है वह तुम्हारी है। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अगले गांव की ओर यात्रा करनी है। सेठ जी कहने लगे, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे सारी दक्षिणा देकर जाओ। भक्त जी ने कहा, मुझे दक्षिणा नहीं मिली। आपने जितने पैसे मुझे दिए थे वह सारे पैसे मैंने लोगों के भंडारे में खर्च कर दिए। ऐसा कहकर रामायण की पोथी उठाकर भक्त जी निकल दिए। सेठ जी भागते उस पलंग के नज़दीक आए जिस पर भक्त जी ने कथा की थी। वहाँ पर गिने चुने 15-20 रुपये पड़े हुए थे। सेठ जी पलंग पर पड़े पैसे उठाकर मंदिर के अंदर की ओर चले गए। मंदिर पर जाकर राम जी और हनुमान जी की मूर्तियों को देख कहने लगे, उस दिन तो आप बड़े जोर जोर से कर रहे थे, आज क्या हुआ? भक्त जी को आपको 1000 रुपये की दक्षिणा देनी थी, अभी तो आपने दक्षिणा दी नहीं। अगर आप दक्षिणा देते तो मुझे 500 रुपये का फ़ायदा हो जाता। आपने दक्षिणा क्यों नहीं दी? पर वह तो मूर्तियाँ थीं, वह तो चुपचाप सब सुन रही थी। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया और कहते है ना, गुस्से में इंसान अज्ञान और क्रोधित हो जाता है। अज्ञान और क्रोध के कारण सेठ जी ने अपने पैर से बड़े जोर से हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया। जैसे ही सेठ जी ने हनुमान जी के पैर पर प्रहार किया, हनुमान जी ने सेठ जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी की मूर्ति ने सेठ जी का पैर इतनी जोर से पकड़ा कि बार बार प्रयास करने भी सेठ जी अपना पैर नहीं छुड़वा पा रहे थे। तब राम जी की मूर्ति बोली, हनुमान जी कहने लगे, आज्ञा प्रभु राम। राम जी कहने लगे, हनुमान जी मैंने आपसे कहा था ना, मेरे भक्त को 1000 रुपया दक्षिणा देनी है, तो तुमने सिर्फ उसे 500 रुपये ही दिलाए हैं। तब हनुमान जी हंसकर कहने लगे कि महाराज, सेठ जी अभी 500 रुपये और देने वाले हैं, तभी तो मैंने इनका पैर पकड़ लिया है। सेठ जी क्रोधित होकर कहने लगे, मेरा पैर छोड़ो, पैर छोड़ो, और कहने लगे, कोई जल्दी से उस भक्त जी को पकड़ कर लाओ, मुझे उनसे अपने पैसे वापस लेने हैं। हनुमान जी कहने लगे, सेठ जी अब तुम ऐसे छूटने वाले नहीं हो, जब तक 500 रुपये दक्षिणा नहीं दोगे तब तुम्हारा पैर नहीं छूटेगा। सेठ जी का हाल बुरा हो गया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई मुझे बचाए, कोई मुझे बचाए। मंदिर में उपस्थित सभी लोग भागते हुए सेठ जी के पास आए। कहने लगे, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी कहने लगे, मेरे पैर को हनुमान जी ने पकड़ लिया है। अन्य लोगों को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें लग रहा था सेठ पागल हो गया। कुछ लोगों ने जाकर सेठ के वो सारी बात जो है सेठ के बच्चों को बताई। सेठ के 2 पुत्र भागते मंदिर में आए, अपने पिता से पूछने लगे, पिताजी क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं पा रहे? सेठ रोते हुए कहने लगा, हनुमान जी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। पैर जकड़ने का कारण पूछने पर कहने लगे, एक भक्त जी यहाँ कथा कर रहे थे, मैंने उनसे सौदा किया था, कथा समाप्ति के पश्चात जितनी दक्षिणा आपको मिलेगी वह सारी मैं ले लूँगा, उसके बदले में 500 रुपये दूंगा। मैंने तो उनसे 500 रुपये पहले दे दिए, पर उन्हें दक्षिणा में आज कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं बड़ा क्रोधित होकर इस मंदिर में आ गया और क्रोधित होकर मैंने हनुमान जी के ऊपर पाँव से प्रहार किया। मैंने जैसे ही प्रहार किया, हनुमान जी ने मेरा पैर पकड़ लिया। अब हनुमान जी हंसते ही जा रहे हैं और हनुमान जी मुझसे बार बार यही कह रहे हैं कि सेठ जी भक्त जी को 500 रुपये और दे दीजिए, मैं तुम्हारा पाँव छोड़ दूंगा। अब इस प्रकार बातें चल ही रही थी कि सबके नज़दीक भगवान शंकर जी की मूर्ति से हंसने की आवाज़ आई। भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी अब तो भक्त जी आगे चले गए, क्या अभी भी तुम उन्हें सिर्फ 500 रुपये ही दिलवाओगे? तब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु अगर आप आदेश दें तो हम सेठ जी से पूरे 1000 रुपये निकलवाएं। हनुमान जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, हे प्रभु आप जितना आदेश करेंगे उतनी दक्षिणा हम सेठ जी से भक्त जी को दिलवा देंगे।
तब भगवान शंकर जी की मूर्ति हंसते हुए कहने लगी, सेठ जी देने में आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए अब तो 1000 रुपये दिलाने चाहिए। इन्होंने भक्त जी के साथ झूठा और प्रपंच भी रचा और भक्त जी को ठगने का प्रयास किया, इसलिए अब हमारी इच्छा है सेठ जी 1000 रुपये दान करें। इस बार मूर्तियों की यह सभी आवाज़ें गांव के सब लोगों ने सुनी। सब हैरान हो गए और देखने लगे। सेठ के पुत्रों ने कहा, पिताजी जल्दी से आज्ञा कीजिए, हम भागकर उन भक्त जी को 1000 रुपया देकर आते हैं, तब आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। सेठ जी ने बड़े दुखी मन से हाँ करते हुए कहा, जल्दी जाओ और उस भक्त जी को ढूंढकर 1000 रुपया देकर आओ ताकि मैं बंधन से मुक्त हो पाऊँ। सेठ के पुत्र भागते हुए गए, भक्त जी को ढूंढकर उनके हाथों में 1000 रुपये देकर वापस आए। वापस आकर सेठ जी को देखकर कहा, हम 1000 रुपये दे आए। तब हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ओर देखकर कहने लगे कि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हो गया, कोई अन्य आज्ञा हो तो आदेश दीजिए। तब श्री राम जी और भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे, हनुमान जी आपने बड़ी अच्छी सेवा की, आपने भक्त जी को इतना धन दे दिया कि उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो जाएगा। हनुमान जी ने सेठ जी का पैर छोड़ दिया। सेठ जी बड़े क्रोधित होकर अपने घर आ गए। भक्त जी के मन में लालच नहीं था, वह तो यह सोचकर कथा करते थे, मेरे भगवान मेरी कथा सुनते हैं। और जो भक्त भगवान के निमित्त हो जाते हैं, भगवान उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। हमें भगवान के भक्तों का भी सच्चे हृदय से पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के भक्त ही तो हैं जो भगवान से मिलाने वाले होते हैं। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान उनकी संभाल खुद करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय श्री राम। तो प्रिय भक्तों, आज की यह कथा आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नई कथा के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री राम।